के। सुनो, राहुल गांधी झूठ बोला, मैंने माना, ठीक है, हर जगह बोला। ये हिंदू गद्दार के वजह से हार गए, गद्दार के वजह से हार गए। उसके झूठ बोलने से फर्क नहीं पड़ता। आप समझदार हो, आपको हम चूतिया बना के आपसे पैसे ले लेंगे। आप इतने लल्ला पानी पे पप्पा कहते हो, रोटी पे लोटी कहते हो, तब वोटर डालने लायक हुई जब सरकार ने आपको सक्षम समझा कि आपकी याददाश्त देखो कि हमारे मोदी जी जो है वहाँ पे हार गए। कहाँ पे? अयोध्या में। ये किसके वजह से? राहुल गांधी के झूठ के वजह से कि हम 85-100 रुपये महीना देंगे। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम क्या देंगे, महिला को देंगे 85-100 रुपये महीना। सुन तो लो, 50 महीना कहाँ के 85-100 महीना? सरकार बनने पर शायद बोला था ना ले, फिर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुन तो लो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं चाहता हूँ राहुल गांधी पे केस होना चाहिए, केस होना चाहिए। ये देश विरोधी काम किया है कि हर बंद ने उसको झांसे में रखा है। ये जो कानून चल रहा है अपना यहाँ वक्फ बोर्ड, जो प्योर मुस्लिम देश हो, वहाँ क्या वक्फ बोर्ड है? नहीं है। ये किसने बना दिया? कांग्रेस ने बना दिया है। तो कांग्रेस ने तो हिंदू की जितनी, बस हिंदू में एक खासियत है कि अगर दो हमें कोई गाली दे रहा है तो हमारे पीछे 3 हिंदू ही ताली बजाने लगेंगे। बस ये एक बहुत बड़ी, उसे पता है कि हिंदू के अंदर समझ नहीं है। हिंदू को छल एक लालच दे दो ना, उसे हिंदू को हिंसक कह के, उसे पता है कि हिंदू का वोट हिंसक कहने के बाद भी मिल जाएगा। वो यादव कह के ले लेगा, कहीं पासी कह के ले लेगा, कहीं कठेरिया कह के ले लेगा, कहीं वाल्मीकि कह के ले लेगा, लेकिन मुस्लिम में वो कुछ भी ना बोल पाएगा। वो आज भी परंपरा वो नहीं बदली, और मुझे नहीं लगता हिंदू बदलेगा जब तक दोबारा फिर ये ऐसी हालत में नहीं आएगा। गुलाम हो गए, बिल्कुल ये गुलाम नहीं होगा, अब की बार भागेगा, पलायन। बस अब और कुछ नहीं बचा है। बुद्धि है, बालक बुद्धि अब कहाँ से रह गई? अब वो मंद बुद्धि है यार, बालक बुद्धि कहाँ से रह गई? मोदी को बैल बुद्धि बोल रहे तुम उसको 25, 30, 35, 40, 54 साल है, वो 50 सेंचुरी पार कर गया, उसको बालक बुद्धि, मंद बुद्धि है। जो कर रहे हैं, घूम कर के सब जगह लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं, सही बात है। और पीएम मोदी विदेश घूम रहे हैं, आरोप लग रहा है कि उनको भी घूमना चाहिए था, लोगों की बात सुननी चाहिए थी। वो जैसा कर रहे हैं उन्हें जनता जवाब दे रही है। असम में गए, उन्हें असम में जनता ने जवाब दिया। कल आपने देखा होगा, जैसा कर रहे हैं तो अब जनता जवाब देने लगी है उतर के सड़कों पे। अब निर्भीक जनता हो गई, कोई डरती नहीं है किसी से बात अपनी कहने में। जिसके जो दिल में होता है अपनी बात कहता है। क्या लगता है राहुल गांधी सही कर रहे हैं? क्योंकि एक आरोप लग रहा है ना कि बंगाल नहीं जा रहे। बंगाल के आपने वीडियो देखी होगी, महिलाओं को ऐसे सड़क पर पीटा जा रहा है, उल्टा करके पीटा जा रहा था। उसके बाद भी पीएम राहुल गांधी नहीं जाते और बोलते हैं कि हम जननायक हैं, सबकी आवाज़ सुन रहे हैं। देखो, उसका मेन मकसद है हिंदुओं को दबाना, हिंदू धर्म को ख़त्म कराना। इनका शुरू से, इनके जो पुराने, आप पढ़ो ना पुराना इतिहास, नेहरू से, तो जब वो दी गई, कहा कि सन 84 में हम नहीं थे, मान लो उतने समझदार, लेकिन सुनते थोड़ी थोड़ी ज़मीन कहीं कुछ देखी, सिर्फ हिंदुओं की ही नसबंदी कराई गई, उसमें ढूंढ ढूंढ के कराई गई। क्यों? जब आगे इनकी जनजाति देखते, यहाँ कुत्तों की इंजेक्शन लगा दी जाती, किस लिए लगाई जा रही? आगे जनजाति नहीं बढ़ेगी। वो अल्पसंख्यक थे, वो चाहे हमसे 90% हो जाए तब भी अल्पसंख्यक रहेंगे। हैं? एक चीज़ बताओ, उनको ये जो कानून चल रहा है अपना यहाँ वक्फ बोर्ड, जो प्योर मुस्लिम देश हो, वहाँ क्या वक्फ बोर्ड है? नहीं है। ये किसने बना दिया? कांग्रेस ने बना दिया है। तो कांग्रेस ने तो हिंदू की जितनी, बस हिंदू में एक खासियत है कि अगर दो हमें कोई गाली दे रहा है तो हमारे पीछे 3 हिंदू ही ताली बजाने लगेंगे। बस ये एक बहुत बड़ी, उसे पता है कि हिंदू के अंदर समझ नहीं है। हिंदू को छल एक लालच दे दो। हिंदू को हिंसक बता रहे थे कि हिंदू हिंसा करते हैं। जब वो हिंसक बता रहा होगा ना, तो जरूर उसमें 10-5 हिंदू उसके सपोर्ट में खड़े थे, ये भी निश्चित है। संसद के अंदर वो हिंदू ही थे जिसके दम पे वो बोल रहा था। अगर उसको एक बार सही जवाब मिल जाए ना हिंदू से कि नहीं, हम हिंदू तो देखो भाई, संसद में हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन न्याय के साथ हैं। अन्याय बोलोगे, गलत बोलोगे तो नहीं। लोगों को तो सत्ता के नज़दीक कैसे रहना है, सत्ता कैसे हासिल की जाए, सिर्फ ये गुंताड़ा में लगा है। उसे हिंदू को हिंसक कह के, उसे पता है कि हिंदू का वोट हिंसक कहने के बाद भी मिल जाएगा। वो यादव कह के ले लेगा, कहीं पासी कह के ले लेगा, कहीं कठेरिया कह के ले लेगा, कहीं वाल्मीकि कह के ले लेगा, लेकिन मुस्लिम में वो कुछ भी ना बोल पाएगा। वो वोट जो उनका जाना है, उनका सब फिर वो एक ही जगह जाएगा। उसमें हाँ, उसमें नहीं होगा कि वो बहना था उसका उसमें जाए। क्यों नहीं समझ में आता कि राहुल गांधी मेरे नेता नहीं है, मेरी बात नहीं कर रहे, कब आएगा? क्योंकि हिंदुस्तान ही गुलाम क्यों हुआ, नेपाल क्यों नहीं गुलाम हुआ? बताओ। हिंदुस्तान इसीलिए गुलाम हुआ कि अंग्रेजों को पहले भी पता था कि 4 चलो 16 वहाँ उपलब्ध होते हैं।
आज 16 वहाँ उपलब्ध होते हैं। अभी 4 चोर आ जाए, 16 आदमी रास्ता बताने वाले मिल जाएंगे कि किस किस के घर में चोरी करनी है, माल मिलना है। खोखट में ना टाइम पार बात करो यहाँ। ये हिंदुस्तान की पुरानी रणनीति रही है, वो आज भी परंपरा वो नहीं बदली, और मुझे नहीं लगता हिंदू बदलेगा जब तक दोबारा फिर ये ऐसी हालत में नहीं आएगा। गुलाम हो गए, बिल्कुल ये गुलाम नहीं होगा, अब की बार भागेगा पलायन। बस, अब और कुछ नहीं बचा है। अब तुम गुलाम तो तब होते जब आसपास तुम्हारे कोई सहयोगी होते, तुम्हें कुछ सरल दिखाई देती, जब कुछ मदद की गुहार दिखाई देती। बचा क्या तुम्हारे पास? चारों तरफ तुम्हारे सारे फैल गए। चाइना से तुम्हारा कोई वो है नहीं, चाइना ही तुम्हें एक मदद देगा, या तो चाइना मदद देगा, नहीं तो ये गुलाम होगा। और इनका क्या होगा बताओ? राहुल गांधी हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही क्यों बोलते हैं, और उनकी पार्टी क्यों बोलती है? उनकी पार्टी भी हिंदुओं के खिलाफ, वो खुद बोलते हैं ऐसे, मुस्लिमों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? उसका दोष नहीं, वो डीएनए का फर्क होता है। मेरे जो पिताजी का डीएनए होगा वो मेरे अंदर रहेगा, जो कि जिसको कहते हैं वंशज गुण, ठीक है। वो उनके पिताजी का नाम फिरोज खान है। कोई पारसी कहता है, कोई उन्हें मुस्लिम कहता है, मैं तो नहीं क्लियर बता सकता कि वो पारसी थे कि मुस्लिम थे, लेकिन नाम फिरोज खान उनका जो मैं इतिहास में पढ़ता आ रहा हूँ वो है। तो जहाँ पे जिन्हें सारे हिंदू बताते हैं, शिव भक्त बताते हैं, राजनीति में आपको क्या नहीं पता, हमसे क्या हम कहें। लोग उसको तो ऐसे मजाक उड़ाते, पप्पू, कोई कहता मोबाइल का डेटा सोनिया का बेटा, उसकी क्या ज़्यादा उसमें बात करनी, बहस करनी। वो ठीक है, अपने आप में घूम रहा है। एक बार थोड़ा ने घोड़ों की रेस में गधा भी दौड़ गया तो कहने लगा कि मैं भी जीत गए, लेकिन वो सांसद बन गए, और विपक्ष के बहुत बड़े लीडर हैं वो, विपक्ष के। यार वो सांसद बन गए। आप एक चीज़ बताओ, वो उनकी तो पुश्तैनी प्रधानमंत्री है ना, वो नीचे रह गए, वो कुछ ना कर पाए। तो यार चपरासी बराबर ना रह गए। उसको नाम सुना होगा, वो कौन वकील थे, राम जेठमलानी, उनका था वो हमारा प्यून बनने लायक नहीं है। एक देश के प्रधानमंत्री बनने की जो अभिलाषा रखता हो, उसको दूसरा आदमी कह रहा है वो चपरासी बनने लायक नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ कारण रहे, ना वो बने ना बन पाए। एक आरोप ये लगता है कि पीएम मोदी विदेश घूम रहे हैं और राहुल गांधी जगह जगह घूमकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं। क्या पीएम मोदी को भी नहीं जाना चाहिए था? हाथरस, मणिपुर, ये विपक्ष सवाल कर रही है सरकार से। वो विदेश क्या करें जाके? वो गए हैं कुछ काम से, सरकारी दौरे से, राष्ट्रीय कुछ देश के लिए, आर्थिक या जो भी करने गए देश के काम। वो घूमने नानी के यहाँ चला जाएगा, और क्या जाएगा विदेश इसके अलावा? उसके पास कहाँ, इटली जाएगा बस, कहाँ जाए? मोदी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं भाई। हम एक हमारे कहने से नहीं, जनता ने उसी हिसाब का जवाब दिया है। 232 सीटें अकेले आई हैं बीजेपी की। सवाल होगा मेरा, जैसे एनडीए का गठबंधन उसमें नहीं है। जैसे मोदी ये जी, 109 बीजेपी कह रही है राहुल गांधी को बालक बुद्धि, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी बोलती है पीएम मोदी को बैल बुद्धि। बोलना चाहिए नहीं है, वो मंद बुद्धि है। बालक बुद्धि अब कहाँ से रह गई? अब वो मंद बुद्धि है यार, बालक बुद्धि कहाँ से रह गई? मोदी को बैल बुद्धि बोल रहे हैं। तुम उसको 25, 30, 35, 40, 54 साल है, वो 50 सेंचुरी पार करके उसको बालक बुद्धि, मंद बुद्धि है। जो जैसा आता बोल देता, जो आता बोल देता, बाद में शाम को सोचता कि नहीं सोचता ये भी नहीं मैं बता सकता उसकी। अभी बताओ, जो ये सीट लेके आया, 99 सीट लेके आया है, 99 लेके 99 सीट लेके आया, ये झूठ बोल के लाया कि हम क्या देंगे, महिला को देंगे 8500 रुपये महीना। सुन तो लो, 50 महीना रहे, कहाँ के 8500 महीना? सरकार बनने पर शायद बोला था ना ले, फिर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुन तो लो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं चाहता हूँ राहुल गांधी पे केस होना चाहिए, केस होना चाहिए। ये देश विरोधी काम किया है कि हर बंद ने उसको झांसे में रखा है, इसने झांसे में रखा है। पहली बार नहीं किया। 2004 में इन्होंने किसानों का 4.5 लाख करोड़ कर्जा माफ किया था, तब ये सरकार में आई थी, ठीक है। नहीं, उस समय किया, लालच फेंकते हैं दाना, लेकिन वो दाना आएगा कहाँ से ये सोचो। सीधी बात। सबसे बड़ी मुद्दा नहीं, सबसे बड़ी मुद्दा कश्मीर का मुद्दा मोदी जी ने हल किया, राम मंदिर का मुद्दा मोदी जी ने हल किया। आज क्या मिला मोदी जी को कि हमारे मोदी जी जो है वहाँ पे हार गए। कहाँ पे? अयोध्या में। ये किसके वजह से? राहुल गांधी के झूठ के वजह से कि हम 8500 रुपये महीना देंगे। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनो, राहुल गांधी झूठ बोला, मैंने माना, ठीक है, हर जगह बोला। ये हिंदू गद्दार के वजह से हार गए, गद्दार के वजह से हार गए। उसके झूठ बोलने से फर्क नहीं पड़ता। आप समझदार हो, आपको हम चूतिया बना के आपसे पैसे ले लेंगे। आप इतने लल्ला हो, पानी पे पप्पा कहते हो, रोटी पे लोटी कहते हो, तब वोटर डालने लायक हुई जब सरकार ने आपको सक्षम समझा कि हाँ आपकी याददाश्त। वो कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी को बैल बुद्धि बोल रही है, क्योंकि बीजेपी ने उनको कहा कि वो बालक बुद्धि, उनको बोलना नहीं आता। तो क्या बैल बुद्धि पीएम को बोलना सही है? नहीं, गलत बात है। मोदी तो मोदी है,
मोदी जो है ना बहुत नीचे से उठ के आया है, और राहुल गांधी जो है ना वो तो राजा के घर में पैदा हुआ है। वो तो राजघर पैदा, उसको क्या पता गरीबी क्या होती है, मुझे गरीबी नहीं देखा। उसने हमेशा गरीबी को मजाक उड़ाया है। गरीबी को मजाक, भाई गरीबी को ले लो, झांसे में ले लो, हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, लेकिन नहीं, मोदी ऐसा काम कभी नहीं किया। जो मोदी ने वादा किया मोदी ने निभाया। तो मोदी से बेटर कोई नेता नहीं है। और मोदी जी गए हैं विदेश घूमने, घूमने क्या मतलब काम से ही गए घूमने, काम होंगे। से और राहुल गांधी घूम रहे हैं, मणिपुर गए, हाथरस गए, तो आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी बोले कि मोदी क्यों नहीं जाते मणिपुर और हाथरस लोगों से मिलने, उनकी समस्या जानने, वो विदेश घूम रहे हैं। क्या पीएम मोदी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, या उनको जाना चाहिए था हाथरस और मणिपुर? देखिए, मैं तो एक बात जरूर कहूँगा कि अगर मान लो ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा पूरी परिवार है, अगर वहाँ पे कोई दिक्कत हुआ तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी को एक बार जोर जाना चाहिए था। ये महीने का मोदी को जोर जाना चाहिए था। वाई द वे, अगर उनके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, या कोई अपना उनका नेता होता तो उनको भेजना चाहिए था। ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी मोदी जी के बाद टाइम नहीं मिलता है, वो नहीं गए तो किसी को भेजना चाहिए, ये बात को मैं स्वीकार कर दूँ। हाँ जी, भेजना चाहिए था। ये मैं सरकार तो नहीं कि मोदी जी, योगी जी तो लगे हुए, होम मिनिस्टर भी लगे। योगी जी तो गए वहाँ, मुख्यमंत्री योगी जी गए हाथरस हैं। और सुनो, योगी जो चले गए उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त हैं योगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम सोचो कि योगी गए कोई छोटा मोटा वो चले गए, योगी गए। दूसरी बार राहुल गांधी ने भी बोला लोकसभा स्पीकर ने मोदी जी का अभिवादन अलग किया, हमारा अलग किया। वो प्रधानमंत्री है, कल वो 15 अगस्त पे झंडा लहराएगा और तुम वहाँ मैं नीचे बैठोगे तो क्या तुम भी लहराओगे? बराबर सम्मान कैसे मिल जाएगा? हैं? वो 15 अगस्त जब वो प्रधानमंत्री, भाई वो प्रधानमंत्री है, वो उसका अध्यक्ष है, एक तरीके से मेन है ना सारे उसमें, तो उससे मिलने का अलग प्रक्रिया, उसका अलग। इसमें ये तो तरह तरह की बातें करके जनता को भड़का रहा है, इसके पास कोई मुद्दे ढंग के नहीं है। आप बोल रहे हैं चाचा कि वो बांटते हैं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, और वो यात्रा लेकर निकले थे, खुद बोलते हैं कि हम सबको एकजुट कर रहे हैं, नफरत को खत्म कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं। तो ये सब बात झूठ है फिर, या जो बोल रहे हैं आप वो सच है? मोहब्बत की दुकान दिखी तो 100 लोगन का ना जोड़ पाई। ये कहीं भी इसकी 100 सीटें क्यों नहीं आई? जो कांग्रेस एक दिन पूरे शासन में थी, ठीक है। अब देखो, मैं तो उनके साथ था नहीं, लोग तो ये कहते हैं उनके घुटनों में दर्द था, डॉक्टर ने टहलने को बताया था, उन्होंने कहा चलो भारत घूम लेते, फाली बैठे। सुन तो लीजिए, अभी जो ना जो भारत घूमे, कोई बात अच्छी बात है उनको भारत घूमे, लेकिन पता है इनको जो सीट आई ना, जो सीट आई 99 सीट आई है, ये सिर्फ झूठ पे आई है। ये झूठ पे आई है, ये आप सबको पता है, हर जनता को पता है, ये झूठ पे आई है। बेरोजगारी पर आई है, महंगाई के ऊपर आ रही है, जनता त्रस्त हो गई थी, इसके ऊपर आई है। देखिए, हमारे देश का जो महिला है ना, बहुत वो भावुक होती है। उनको बोल दिया 8500 महीना मिलेगा, उन्होंने सपने, उन्होंने वोट दे दिया। जो पढ़े लिखे इंसान है कभी इसको नहीं देगा। मैं जानता हूँ कि कांग्रेस के राज में कैसे क्या नहीं हो गया। राहुल गांधी सबको एकजुट करके चल रहे हैं, सीधा जवाब है मेरा सवाल है। नहीं चल रहे हैं, नहीं, वो भाई साहब एक समुदाय का ऐसा चीज है, वो उसको लेके चल रहे हैं। वो छोड़िए, नहीं पहुंचा, आप समझ गया क्या? जो समुदाय का ऐसे लेके चलते, कांग्रेस सैकड़ा नहीं छूने वाली है, आगे भी 29 में भी नहीं। कभी नहीं। 29 छोड़ जाओ अब वो दिन पे दिन उसका ग्राफ गिरना है, जितना होना था उसका। राहुल गांधी की लाइफ का सब हो चुका पड़ाका खुल। अब अभी बनते विपक्ष नेता बनते ना, उस बन चुके हैं, मानते हैं भी हम, लेकिन उसको बोलने की तमीज नहीं है अब तक वो कहते हैं कोई हिंदू नहीं है, हिंसक है। हिंदू हिंसक बन गए क्या? हिंदू हिंसक बन गए क्या? हिंदू से बड़ा कोई नहीं। हिंदुस्तान में बैठे, हिंदू में रखे, हिंदू में बैठ करके हिंदू को बोले हिंसक, हिंदू आतंकवादी है क्या? हिंदू आतंकवादी हो गया? हिंसक मतलब आतंकवादी ना हो गया सर? हिंदू मतलब हिंसा आतंकवादी हो गया? आपको तो लीजिए, मैंने पहले कीजिए ना सर। खुद हिंदू बोलते हैं और हिंदू के बारे में ऐसे बोलना चाहिए। वो हिंदू है ही नहीं, वो हिंदू है क्या? उसको जाके देखिए, 2 पुष्ट देखिए, 2 पुष्ट जिसका बदल उसका चेंज कीजिए, वो हिंदू है ही नहीं। तो हिंदू बारे में क्या? अरे सर, जनता जानती है वो हिंदू नहीं है। हम खुला ही चाहते, जनता जानती है। उधारे हिंदू बताते हैं, वो जन हिंदू नहीं है। अपने आप को गांधी कहते हैं, वो गांधी भी नहीं है, वो गांधी भी नहीं है, वो गांधी भी नहीं है। हिंदू गांधी भी नहीं है। क्या कहा था कि कोई विदेशी माँ का बेटा कभी राज्य का भला नहीं कर सकता। वो कभी भला नहीं कर सकता, ना उसे इस राज्य के या इस लोगों के प्रति, चाहे हिंदू मुस्लिम, कोई उसे किसी के प्रति मोह नहीं है। ये ध्यान रखो कि आपको लगता हो कि नहीं वो हिंदुओं का नहीं, मुस्लिमों का है, मुस्लिमों का नहीं, उनका है, उनका वो किसी का नहीं है। वो सिर्फ बांटो फोड़ो राजनीति करो। जिस दिन देखेगा कि हमारा काम खत्म, अपना बाहर निकल जाएगा। देश को डाल के आग अपना निकल गया, उसको कोई इससे फर्क नहीं है। मैं एक ही चाहता हूँ, अपना देश के जितने हिंदू हो, हम देखिए, हम किसी के पक्ष पास नहीं लेते हैं, नाम किसी राजनीति से मतलब रखते हैं। हम एक ही चाहते हैं, हिंदुस्तान में सब सुरक्षित रहे, सब भला रहे। लेकिन ये बात नहीं होना चाहिए पक्ष पास लेकर के झूठ बोल के सरकार बनाना। सरकार तो बनी नहीं उनकी, और अच्छा हुआ
अगर भाई बन जाती ना तो हमारी आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहती है, गारंटी है। हमने देखा यूपीओ में बच्चा कहता है कि जितनी मेरा सरकार आ गया ये कर दूँ वो कर दूंगा। तो अच्छी बात है भाई साहब, सरकार नहीं बनी इनकी, सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। अच्छी कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। और ये सरकार पक्की 5 साल चलेगी तो चलेगी।